Good morning students, welcome to online study system of CR International School Tihada. So continuing our chapter that is polynomials. देखिए अब तक हमने पढ़ा था कि polynomials क्या होते हैं, वो algebraic expressions जिसके पास जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होल नंबर. क्लियर. टर्म्स के बारे में बताया था आपको और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले आता है मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज़ नॉन एज मोनोमियल. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5y. ठीक है. तो इसके पास टर्म कितनी है? सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं है कि आप उसको सेपरेट कर सकें. तो ये क्या हो गया हमारे पास? मोनोमियल. और एग्जाम्पल ले लीजिए z². कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, अकेली एक ही टर्म है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? मोनोमियल. क्लियर. नेक्स्ट आता है बाइनोमियल. बाइनोमियल क्या रहेगा? पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स. वो पॉलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स, उसको हम क्या कह देंगे? बाइनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x + 5. प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन की इधर एक टर्म है 3x, इस साइड एक टर्म है 5. दो टर्म्स हो गई, एक तो 3x और एक हो गई 5. तो दो टर्म्स है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? बाइनोमियल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7z - 4. माइनस साइन से इधर एक टर्म है 7z, माइनस साइन से इस साइड एक टर्म है 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 2 हो गई. तो ये क्या हो गया हमारे पास? बाइनोमियल. यहाँ तक क्लियर हुआ. नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइनोमियल पे. ट्राइनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स. वो पॉलिनोमियल जिसके पास कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं z² + 7z - 4. अब मैं यहाँ दिख रहा है मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहे हैं, प्लस और माइनस साइन. इससे इधर एक टर्म है z², एक टर्म ये रही 7z और एक टर्म ये रही 4. कितने टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई. तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? दैट इज़ ट्राइनोमियल. इतना क्लियर हुआ सबको? मोनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स. नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. कुछ और फर्दर टाइप्स है इसके. सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसका नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट है. इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई फिक्स वैल्यू ही रहेगी. फॉर एग्जांपल 2, 3, -1, 4, 100, 1000, ये सब क्या है? कांस्टेंट है. इनके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. और इनमें आपको ध्यान ये रखना है डिग्री. अब देखिए जैसे मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ 2. ठीक. इस 2 को मैं ये लिख सकती हूँ 2 × 1, तब भी वो 2 रहेगा. और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻0. मैंने पहले ही बताया था किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. तो अब ये पॉलिनोमियल बन चुका है. इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 ही है. तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 0. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0. यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल. इसका भी नाम से क्लियर है. ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल. और ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइंड. क्लियर. नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मीन्स होता है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 1. फॉर एग्जांपल x + 3, डिग्री कितनी है इसमें? 1 है. 5x - 17, डिग्री कितनी है इसकी? 1 ही है. और एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम 7y - 3, इसके पास भी डिग्री कितनी है? 1 है. तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 2. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. फॉर एग्जांपल x² + 3x + 5, डिग्री कितनी है? देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2 है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2. y² - 7, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमें? 2 दिख रही है. तो डिग्री कितनी हो गई? 2. और देख लीजिए 5z² + 7, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2 ही है. तो डिग्री कितनी हो गई इसकी भी? 2. ठीक. नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 3. फॉर एग्जांपल z³ - 7, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. और देखिए z³ + 5z - 3, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 3 ही है. तो ये भी क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. और देखिए एग्जांपल 5z³ - z², हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है. तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 4. फॉर एग्जांपल x⁴ + 5x³ + 7x - 7, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 4 है. तो ये क्या हो गया हमारे पास? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर. अच्छा अब आगे थोड़ा सा इसमें और पढ़ते हैं. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आपको पता है अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ x, y, z, a, b, c जो भी है. अब देखिए वन वेरिएबल मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. जैसे कि x + 5
और एग्जांपल दे सकते हैं 3x एक ही वेरिएबल है, x माइनस 7 एक ही वेरिएबल है। सेकंड देखिए पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाए, जैसे 5x² माइनस 7y। एक वेरिएबल कौन हो गया x और एक वेरिएबल कौन हो गया y, 2 वेरिएबल्स है इसके अंदर। और एग्जांपल ले सकते हैं 7x प्लस 5z, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल z। तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, मीन्स जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो, फॉर एग्जांपल 7x प्लस 5y माइनस z। क्लियर। नाउ लास्ट इज पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे हम पॉलिनोमियल्स को इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x, इसको क्या रीड आउट करते हैं p ऑफ x। और जो ये ब्रैकेट के बाहर p लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल को। ब्रैकेट के अंदर x है, इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है x। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। और देखिए p ऑफ y, p लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट हो रहा है ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर y है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल हम क्या यूज़ कर रहे हैं y स्क्वायर प्लस 5y। यहाँ हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए q ऑफ z। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे वेरिएबल है, इसका मतलब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर z है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो क्या यूज़ होएगा आपका z, दैट इज zq प्लस 2z। क्लियर।